आना ही नहीं है यार मुझे, सब तो 4 बजे तक क्लास ले रहे हैं। अच्छा जी जनाब, तो अब ये लॉजिकल ऑपरेटर तो हमें समझ में आ गया कि भाई एंड का क्या काम हो रहा है और उसका क्या काम हो रहा है, और का क्या काम हो रहा है और नॉट का क्या काम हो रहा है। अब क्लास अब हम लोग यूज करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। कौन सा था? क्वेश्चन मार्क और कॉलन का। उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरीके से करके दिखा देता हूं। एक साइन अप पैनल, एक लॉगिन पैनल हम लोग जनरेट करवाते हैं। लॉगिन पैनल, ठीक है। लॉगिन के लिए सबसे पहले मुझसे मांगेगा कि भाई इंटर योर यूजर नेम। अब यूजर जो है वो इंटर करेगा अपना यूजर नेम, ठीक है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन में मुझे प्रिंट करवाना अपना कोई मैसेज, लेकिन कंडीशनल तौर पर कि अगर मैंने यहां पे लिख दिया नेम, नेम अगर बराबर होता है किसके, इस तरीके से, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिख दिया 1 2 3, ये मेरे पास जो है ना, ये एग्जैक्टली ये स्ट्रिंग, ये मेरे पास वो है कि भाई यूजर ने मेरा ऐसा ही होना चाहिए। मैंने ये कंडीशन दे दी एक ये वाली, सही है। उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं कॉलन। अगर ये कंडीशन मेरे पास हो जाती है ये वाली, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सक्सेसफुली लॉगिन। अदरवाइज क्या देगा मेरे पास? इनवैलिड यूजर नेम। क्लास इस चीज को समझो। देखो मैंने लिखा इंटर द नंबर, सबसे पहले इंप्लीमेंट करवा लेते हैं कि भाई ये काम किस तरीके से हो रहा है। अब मुझसे मांग रहा है अकॉर्डिंग टू द कोड कि भाई इंटर द यूजर नेम। अब मैंने यूजर नेम दे दिया ABC। जब मैं इंटर करूंगा तो यहां पर देखो लिखा हुआ आ रहा है इनवैलिड यूजर नेम। क्यों? क्योंकि इसलिए कि भाई इसमें जब यूजर इनपुट मैंने किया ABC और मैं कंडीशन में क्या चेक करवा रहा हूं, क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर इफ का ब्लॉक है, इफ अगर नेम बराबर है इसके, तो ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगी? ट्रू। और ट्रू के बाद मैंने यहां पर एक मैसेज दे दिया, ट्रू का मैसेज, इफ का मैसेज दे दिया कि अगर स्ट्रिंग मेरा यूजर इनपुट अगर ये होता तो मुझे ये मिलता रिजल्ट में। वरना, इसका मतलब होता है वरना, एल्स इनवैलिड यूजर नेम। अब आप यहां पर नोटिस करो कि यूजर नेम मैंने क्या दिया था? एबीसी, एबीसी दिया था ना। और उसने मुझे क्या रिटर्न करके दिया? इनवैलिड यूजर नेम। क्यों? क्योंकि इसने चेक किया कि भाई अगर स्ट्रिंग इसको ये मिलेगा तभी ये मेरा मैसेज लॉगिन करेगा, अदरवाइज इनवैलिड यूजर नेम। अब मैं अगर प्रोग्राम को स्टॉप करके दोबारा से रन कर लेता हूं। सर क्वेश्चन मार्क इफ की कंडीशन देगा। इफ की कंडीशन है, क्वेश्चन मार्क ऑलवेज इफ, टर्नरी ऑपरेटर है बट ये। तो मैं यहां पे देता हूं वैलिड यूजर नेम, सही है। फॉन 1 2 3। जब मैं इंटर करूंगा तो यहां पर देखें मुझे ये देगा सक्सेसफुली लॉगिन। ये वाली बात कितनों को समझ में आई कि यहां पर क्वेश्चन मार्क का ऑपरेटर क्या काम कर रहा है? ये क्वेश्चन मार्क की कंडीशन है, उसको चेक कौन कर रहा है? ये ऑपरेटर। उस कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन इसको ट्रू मिल रही है तो ये इफ का स्टेटमेंट है। वरना अगर ये वाली कंडीशन नहीं होगी तो अदरवाइज एक डिफॉल्ट कंडीशन होगी, तो उसको कौन सेटिस्फाई करता है? ये कॉलन लगाना जरूरी है। फिर वरना क्या होगा? इनवैलिड यूजर नेम। ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई तो मुझे टैग करे भाई। सर ये सक्सेसफुली लॉगिन और इनवैलिड यूजर नेम, यहाँ पर वेरिएबल और इंटीजर वैल्यूज भी डाल सकते हैं ना? कुछ भी डाल सकते हो आप, कोई वेरिएबल यहाँ पर आप कॉन्केटिनेट करवा सकते हो, इट्स अप टू यू। क्योंकि अभी हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं तो हमने, आप कुछ भी कर सकते हो इधर। ये यूं समझ लो कि वो वाली कंडीशन है कि भाई हमने
वैलिड इनपुट दिया था तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला, तो पॉजिटिव के लिए हमने ये लेबल लगा दिया। जी अली मोहम्मद कुछ कह रहे हैं, रेज हैंड किया हुआ है अब्बास और अली मोहम्मद। सर मेरा सवाल था उससे नॉट ऑपरेटर वाले से, तब से रेज हैंड किया हुआ है। पूछिए सर पूछिए। मैंने भी सर ये अगर कंडीशन को बिल्कुल ही मतलब आपने कहा कि उलट कर देता है तो सर फिर इसकी एप्लीकेशन क्या है, फिर हम इसको यूज़ ही क्यों करते हैं जब अगर हमारी कंडीशन को पूरा चेंज कर रहा है तो। और दूसरी चीज़ मेरी ये थी कि क्वेश्चन मार्क के रिलेटेड थी मेरा दूसरा सवाल जी जी कि ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, और ये था कि जैसे आपने सैयद अफान 123 लिखा, जी जी। तो इसका ये मतलब है कि भाई जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मुझे मतलब यही चीज़ लिखनी होगी या एग्जैक्टली इसी यही तरीके का कोई इसी पैटर्न पैटर्न फॉलो पे करना होगा। एस भी कैपिटल होना चाहिए और बाकी सब स्मॉल, यही पैटर्न डिट्टो कॉपी यही पैटर्न। अगर मैंने एस भी इसको स्मॉल कर दिया ना तब भी ये मुझे इनवैलिड देगा। अब ये तो मेरे पास क्या है, एक कंडीशन है ना, अब मैं इसके साथ एक और कंडीशन भी जोड़ सकता हूं, उसके लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड और ऑपरेटर। नॉट आमतौर पर ज्यादातर यूज नहीं होता ऐसे, लेकिन नॉट की सिर्फ फंक्शनैलिटी हमने बताई है कि भाई नॉट की ये फंक्शनैलिटी होती है, नेगेट कर देगा। सही है। अगर मैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे एक स्टूपिड सी एग्जांपल दूं आप लोगों को तो वो यही होती है कि भाई एक केस पॉजिटिव जाते जाते नेगेटिव हो गया, क्यों? पर्ची आ गई थी। सही है। तो वो पर्ची क्या काम करती है, वो बेसिकली नॉट का काम करती है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे एक कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और कंडीशन होती तो मैं यहाँ पर कर देता इसको और के बाद मैं यहाँ पे लिखता कि भाई नेम अगर बराबर है इसके तो ये वाला पैटर्न भी फॉलो करेगा। अब यहां पर देखो, एक कंडीशन ये हो गई और दूसरी कंडीशन ये हो गई। जब भी दो कंडीशन को हमें आपस में जोड़ना होता है तो हम एंड और को यूज करते हैं। और का मतलब होता है कि या तो ये भी चलेगा या तो ये भी चलेगा, लेकिन अगर इन दोनों के दरम्यान में एंड लगा दूंगा तो ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना इम्पॉसिबल है। जी जनाब। सर क्वेश्चन मार्क जो होता है वो एक मिनट को इफ एक का, सवाल कर ले जी, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन भाई मार्क जो बताएं। होता है वो जी इफ के लिए यूज होता है, इफ के लिए लेकिन यूज हमारे पास रिजर्व कीवर्ड्स के अंदर इफ शामिल है, तो अगर हम इफ क्वेश्चन मार्क शामिल की है। जगह इफ यूज कर लें तो कोई। नहीं, अभी मैं इफ अलाउ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ये एज अ ऑपरेटर के तौर पर कंडीशन को चलाना सीख रहे हैं। अभी जो भी मैं आप लोगों को टास्क दूंगा उसमें जिसने भी इफ अगर यूज किया तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको जीरो कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ताकि ये ऑपरेटर अभी हम समझ रहे हैं, इफ और एल्स का काम करने के लिए जो ऑपरेटर यूज होते हैं उनको टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। अभी एटलीस्ट टास्क के तौर पर मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए 100% इफ इस्तेमाल करें। इफ एल्स इस्तेमाल होता है, लेकिन ये वाले कोई भी अगर पूछ सकता है ना कि कल को इंटरव्यू में कि भाई इफ मुझे यूज नहीं करना तो ऑल्टरनेटिव इफ का क्या है, तो ऑल्टरनेटिव ये दो ऑपरेटर हैं। ठीक है भाई, यहां तक क्या एक्नॉलेज करो भाई, सब समझ में आ गया? सर अगर दो यूजर हो, दोनों को अगर लॉगिन करना हो तो हम कैसे करेंगे? फेसबुक का पेज पे, फेसबुक के इस पेज पे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसी भी लॉगिन पैनल की, तो एट अ टाइम एक ही बंदा यूजर इनपुट करता है ना, तो यूजर इनपुट नहीं करते। समझ में आ रही है चीज? ठीक है जनाब। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, कंडीशन। अब इस कंडीशन को समझिएगा कि अब मैंने यहाँ पर दो कंडीशन दे दी। अगर और का क्या मतलब है, ऑप्शनल, कि अगर कैपिटल एस से सैयद अफान अहमद 123 लिखा तब भी चलेगा, स्मॉल लेटर से भी सैयद अफान 123 लिखा तब भी चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एंड लगा दूं तो यूजर इनपुट तो एट अ टाइम यही करूंगा ना, तो ये दो पूरी कंडीशन ही मेरे पास क्या हो जाएगी, कभी जिंदगी में लॉग इन सक्सेसफुली हो ही नहीं सकता मैं अगर मैं एंड लगा दूं इनके दरमियान। कोई भी एक क्रेडेंशियल का मतलब एक यूजर इनपुट, और उनके दरमियान अगर एंड लग गया तो वहां पे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे।
ऑप्शन बनाने के लिए हम हमेशा और यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर इसका रिजल्ट तुम लोग देखना कि अगर मैं कैपिटल यहां पर मुझसे मांगे, अगर मैं स्मॉल इस तरीके से भी करूंगा तब भी लॉगिन सक्सेसफुली मुझे देगा, और अगर मैं यहां पर कैपिटल करेक्टर से भी दूंगा तब भी लॉगिन। लेकिन अगर इनकी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी जो कि इन कंडीशन में, ऑप्शनल कंडीशन में नहीं है, तो ये मुझे डायरेक्ट रिटर्न कर देगा एल्स का ब्लॉक, और एल्स में ये वाली स्टेटमेंट चला देगा। तो बताओ भाई ये बात किसको समझ में नहीं आई? क्योंकि अब मैं उस एग्जाम्पल पे जा रहा हूं जो एक्चुअल है इनकी, जिसमें ये भी मल्टीपल यूज होंगे और ये भी मल्टीपल यूज होंगे। सर एक बार और की जगह एंड यूज करके देखिए। हाँ एंड, बिल्कुल बिल्कुल एंड यूज करो। अब मैं यहाँ पर इसका रिजल्ट जब जनरेट करूंगा तो देखो, अब अगर मैं ये भी यूज करता हूं ना, सैयद अफान 1 2 3, तब भी फॉल्स, जबकि ये एक क्रेडेंशियल है। अब या तो मैं एट अ टाइम ये यूज करूंगा या तो मैं ये यूज करूंगा, ऐसा ही होगा ना। और अगर मैंने एक ही यूजर इनपुट में ऑप्शनल ऑप्शन नहीं रखे तो इसका मतलब, एंड का मतलब ये है कि आप एट अ टाइम ये भी दो और ये भी दो। दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रही है? तो अब मैं अगर, चलो ये वाला नहीं तो मैं स्मॉल दे के देख लेता हूं, सैयद अफान 1 2 3, तब भी ये मुझे इनवैलिड यूजर नेम देगा। सही है? तो एक ही यूजर इनपुट पे अगर आपने मल्टीपल ऑप्शन देने हो तो आप हरगिज एंड नहीं लगाएंगे, आप वहां पे और लगाएंगे। लेकिन अगर यहां पर होता पासवर्ड, ठीक है, मैं वेरिएबल भी बना लेता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई इंटर पासवर्ड, नहीं, ठीक है। तो पासवर्ड के सेंस में मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग टाइप का जो कि लेगा पासवर्ड, और इसमें मैंने लिख दिया कि कंसोल डॉट रीड लाइन। सर आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज लैग हो रही है। चलो अब बताओ, अब सही है? नहीं, सर डबल एस आएगा पासवर्ड में। हाँ मैंने वो स्पेलिंग मिस्टेक की थी। चलो जी, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर, अब देखो, यूजर नेम एक अलग क्रेडेंशियल है और पासवर्ड एक अलग वैल्यू है। अब इनके दरमियान अगर मैंने और लगा दिया तो मुझे बताओ ये बात मुनासिब है या नहीं? नो सर। इसलिए मुनासिब नहीं है कि यूजर नेम एक अलग एंटिटी है और पासवर्ड एक अलग कहानी है। और जब आपको लॉगिन के लिए, जब आप पे वाजिब हो कि दोनों की वैल्यू आपको ट्रू देना जरूरी है, तो अब आप इस सूरत में और नहीं लगाओगे, इस सूरत में लगेगा एंड। कि अब आपको, मैं यहाँ पे पासवर्ड छोटा सा कर देता हूँ ABC, अगर मेरा यूजर नेम ये हो और पासवर्ड ये हो तभी मैं लॉग इन कर सकूं, अदरवाइज नहीं कर सकूं। ऐसा ही होता है ना रियल वर्ल्ड में, कि भाई मेरे पास यूजर नेम क्या है, ये है 1 2 3, और अगर मैंने पासवर्ड गलत कर दिया, XYZ कर दिया, तब भी मेरे पास इनवैलिड यूजर नेम, एल्स की कंडीशन चलेगी। क्यों? क्योंकि एंड लगा हुआ है, एंड में दोनों वैल्यू ट्रू होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड भी सही करना पड़ेगा, तभी मैं लॉग इन करूंगा। अदरवाइज, ये हो गया सैयद अफान 1 2 3, और यहाँ पे पासवर्ड ABC दूंगा तो ये लॉग इन सक्सेसफुल देगा, अदरवाइज इनवैलिड। यहां तक के भाई एक्नॉलेज करो कि अभी हमने एक ही कंडीशन में मल्टीपल कंडीशन दी है, कि हमारे पास यहां से लेकर यहां तक के एक ही कंडीशन है, लेकिन इसमें हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ऑप्शनल है या फिर नॉन ऑप्शनल है। इज इट क्लियर? यस अब सर। ग्रेड वाली अगर हम एग्जाम्पल करें तो अब वो मजीद इजी हो गई या नहीं? अब ग्रेड वाली क्या एग्जाम्पल थी? वो ये वाली थी।
चलो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और इसको अनकमेंट कर लेते हैं। भाई यूजर से मांगा भाई उसके नंबर कितने आए, यूजर से मांगा उसके नंबर कितने आए। अब ये ग्रेड के नाम से मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया। अब जिसमें मैं कंडीशन दूंगा, क्या कंडीशन दूंगा भाई, कंडीशन ये दूंगा कि जो भी मेरे पास ऑब्टेन मार्क्स हैं अगर वो लेस देन या इक्वल टू हुए किसके 100 के, ठीक है, और एंड की कंडीशन मैं यहां पे दूंगा। एंड जो भी ऑब्टेन मार्क्स हैं वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होने चाहिए, 80 के। सही है। और मैं लगा दूंगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क में कह दूंगा तो इसको भाई ए प्लस ग्रेड मिलना चाहिए। भाई हमने दे दिया ए प्लस ग्रेड। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये लगाऊंगा, उस्मान गनी वीडियो बंद करो भाई। ये ए प्लस आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, कंडीशन कि अदरवाइज इसको क्या मिल जाए, दूसरी कोई कंडीशन इसके पास आ जाए, ऑब्टेन मार्क्स। अब दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है कि भाई ऑब्टेन मार्क्स अगर लेस देन है किसके, 80 के, और एंड ऑब्टेन मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने, 70 के। और अगर ये कंडीशन है तो मुझे यहां पर कंडीशन मिल जाए ए ग्रेड। सर आपने ये सेमीकोलन दो वाला डबल वाला सेमीकोलन क्यों नहीं डाला, सिग्नल सिंगल वाला क्यों डाला? करेक्टर है ना, सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी जो आप लोगों ने नहीं बताई। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ क्योंकि देखो इट कंटेन ओनली वन कैरेक्टर ना, इट कंटेन ओनली वन कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पर ग्रेडिंग चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ बी। सही, या बल्कि हम इसको प्लस कर लेते हैं, या सिंपल जान छुड़ाओ इसको कर लो स्ट्रिंग, और यहां पर लगा दो आप लोग, ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क और ये आ जाएगा स्ट्रिंग, ये लगा दो इसको प्लस। और इसी तरीके से यहां पर स्ट्रिंग ऑलवेज डबल कोटेशन में आता है, यहां पे ले आओ इसको ए। ये चीज सही हो गई भाई। फिर उसके बाद सेमी कॉलन, फिर कॉलन आ जाएगा। फिर अगली कंडीशन क्या देनी है, पहले तो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ना कि भाई क्या ये दो कंडीशन ए प्लस और ए के लिए भी चल भी रही हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कि भाई अभी फिलहाल इन दो के अलावा हम कर देते हैं फेल। हमने इसको कर दिया फेल, कंसोल डॉट राइट लाइन में जाके हम लिख देंगे ग्रेड। अब इस चीज को सिर्फ समझने की कोशिश करना, अभी हमने सिर्फ दो ग्रेड को सेटिस्फाई किया है, ए को और ए प्लस को। तो अगर मेरे पास यहां पर वैल्यू आती है 100 तो मुझे क्या रिटर्न हो जाए, ए प्लस, बिल्कुल सही है। अगर मेरे पास 100 और 80 के दरमियान की कोई वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल 95, तब भी मुझे ए प्लस ग्रेड मिलना चाहिए, मिल रहा है। अब इसी तरीके से अगर मुझे 80 ही क्यों ना वैल्यू मिले तब भी ऑफिशियल तौर पर ये ए प्लस ग्रेड होता है। लेकिन क्लास मेरे पास अगर ग्रेटर देन 100 वैल्यू मिल जाए तो मुझे मिल जाए फेल, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे लेस देन 80 मिले, लाइक 79, तो मुझे मिले ए। सिनेरियो समझ में आ रहा है। इसी तरीके से ए के लिए भी मैंने दूसरी कंडीशन भी दी है, क्या दी है, 70। अगर ये 70 होता है ये तब भी मुझे ए ग्रेड देगा, लेकिन अगर 70 से कम होता है, लाइक 69 होता है, तो ये मुझे रिटर्न करेगा फेल।
तो ए और ए प्लस के लिए ग्रेड्स ऐड कर दिए। ग्रेड्स ऐड करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, और एक और कंडीशन देंगे। वो कौन सी कंडीशन देंगे? वो देंगे कि भाई अगर ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन है इक्वल टू है किसके, 60 के। फिर उसके बाद एंड की कंडीशन देंगे। एंड की कंडीशन देने के बाद मैं यहां पे लिखता हूं ऑब्टेन मार्क्स इज लेस देन 70। तो ये मुझे कौन सा ग्रेड देगा? मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाकर इसको ग्रेड दे देता हूं बी। अब इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप समझते जाना कि मैं कंडीशन, ये पूरी स्ट्रिंग, वरना कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या खिचड़ी पक गई। ये खिचड़ी नहीं पकी, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ये एक कंडीशन के साथ विद इन द रेंज की बात की जाएगी तो हमेशा एंड लगाएंगे कि अगर इन रेंज के दरमियान अगर कोई वैल्यू है और होनी चाहिए तो एंड कंडीशन। तो ये मिलकर एक कंडीशन बन गई। और इस Sir? कंडीशन के साथ जी ये कोड्स एक लाइन में जरूरी है लिखना या फिर सेपरेट कर आपकी सकते अपनी हैं? मर्जी है, इट्स अप टू यू। Okay. सेपरेट अगर करोगे तो फिर एट द रेट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखो ना, डिसीजन हम लोग क्या ले रहे हैं, डिसीजन हमेशा स्ट्रिंग में ही आ रहा है, रिटर्न क्या हो रहा है, स्ट्रिंग ही हो रहा है। तो इसलिए ये हरगिज मत कह दिया कि भाई हम यहाँ पे बूल लेना चाहिए था। नहीं, बूल भी ले सकते थे, लेकिन वहां पे फिर आप यहाँ पर उस वेरिएबल को यूज करना पड़ता, आइदर कोई वेरिएबल या कुछ ऐसी चीज। क्योंकि ये देखो ना, कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो क्या रिटर्न हो रहा है क्वेश्चन मार्क के बाद? स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है ना। इसी तरीके से ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बाद क्या रिटर्न हो रहा है? ये वाला स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है। अगर ये वाली कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या है, बी ग्रेड के लिए, तो बी रिटर्न हो रहा है। अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तब भी हमारे पास एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है विच इज फेल। इसी तरीके से मैं दोबारा से इस कंडीशन को इसके साथ दोबारा ज्वाइन करूंगा कि भाई अगर ऑब्टेन मार्क्स इज लेस देन 60 हैं, ठीक है, एंड ऑब्टेन मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क के बाद मैं रिटर्न कर दूं भाई सी ग्रेड बनाया आपका। अब ये वाली कंडीशन हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये काम कर भी रही है या नहीं। अभी मैंने आखिरी कंडीशन क्या दी कि अगर 50 से कम होंगे तो वो फेल हो जाए। 49 दे दिया भाई, फेल हो गया भाई। इसी तरीके से अगर 50 हो या 50 से कम लेकिन 60 से कम होने चाहिए, 50 से ज्यादा या 50 लेकिन 60 से कम, तो ये कितना बनना चाहिए, सी ग्रेड बनना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से 60 या 60 से ज्यादा लेकिन 70 से कम, तो क्या ग्रेड बनना चाहिए, बी ग्रेड। तो अगर 60 होगा तब भी बी ग्रेड बनेगा, और इसी तरीके से अगर 60 से ज्यादा 70 से कम होगा लाइक 65, तब भी मुझे बी ग्रेड मिलेगा। लेकिन अगर जहां पे भी 70 आ गया तो वो ग्रेड हो जाएगा ए। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट चल रहा है किसका, कंडीशनल ऑपरेटर का। यहां पर कि हमने ये भी देखा कि अगर एक से ज्यादा कंडीशन होंगी तो उनको जोड़ा किससे जाएगा, एंड और से। तो एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल क्वेश्चन मार्क, और ये भी चेक कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन देने के लिए। अब कौन सा ऑपरेटर रह गया हमारे पास, डॉट का। डॉट का मतलब होता है मेंबर को एक्सेस करना। इसकी मिसाल आप लोग पहली क्लास से, हम लोग पहली क्लास से इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या, इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल मैं लिखता हूं कंसोल। कंसोल क्या है मेरे पास, मैं लिखता हूं कंसोल। कंसोल क्या है, क्लास। लेकिन मैं जैसे डॉट लगाऊंगा मुझे इस क्लास के इस मेथड को यूज करना है, राइट लाइन को। तो डॉट क्या है, एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। सही है भाई, किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए फंक्शन को या वेरिएबल को
ये इस्तेमाल करने के लिए डॉट का ऑपरेटर यूज होता है। अगला ऑपरेटर क्या है भाई? इंडेक्स ऑपरेटर। ये मैं एरे में बताऊंगा आप लोगों को, अभी फिलहाल छोड़ दो। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वाला ऑपरेटर यहाँ पे भी यूज हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रिंग का एरे भी रिटर्न करवा सकता है। सही है, मैं इसको एरे में क्लियर करूंगा। कास्टिंग हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, अगर आप लोगों को याद हो। मैंने खैर जानबूझ के किसी से सवाल नहीं पूछा कि अगर मुझे आस्की कोड जनरेट करवाना है किसी भी नंबर का, तो मैं क्या कर रहा था? कास्टिंग कर रहा था। कैसे कर रहा था? कि मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल करेक्टर लिया, फॉर एग्जाम्पल CH, और उस करेक्टर को की वैल्यू क्या दे दी? A। अगर मुझे इसको टाइप कास्ट करना था तो मैं क्या कर रहा था? मैं यहाँ पर पहले ले रहा था ये वाला ऑपरेटर। ये वाला ऑपरेटर कौन सा ले रहा था? राउंड ब्रैकेट का ऑपरेटर। उसमें लिख रहा था इंटीजर और उसके बाद CH। तो ये क्या कर रहा था? जो वेरिएबल की वैल्यू थी करेक्टर A, उसको टाइप कास्ट कर रहा था। टाइप कास्ट कर रहा था किस टाइप में? इंटीजर में, और रिटर्न करवा के दे रहा था उसका आस्की कोड, विच इज 65। तो राउंड ब्रैकेट का ऑपरेटर क्या काम करता है? कास्ट करता है। ठीक है भाई, ये बात किसको समझ में नहीं आई भाई? सर अब कोई नई बात नहीं बताइएगा, बन गई है खिचड़ी। बस ये हो गई, लैब कंप्लीट हो गई। ये तमाम ऑपरेटर से ये हमने वहां पर ऑपरेटर। सारा समझा दें दोबारा से। आपने 65 आंसर कैसे आया सर? आपने इंटीजर में जो डाला इसमें आपने कुछ इनपुट तो दिया नहीं था। 60 इसको आस्की कोड किया ना, इसका आस्की कोड है। करेक्टर को, करेक्टर टाइप है ना, इसको हमने टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में, जो भी करेक्टर की वैल्यू है। सही है, उसकी एक्चुअल इंटीजर वैल्यू क्या है? आस्की कोड, आस्की कोड ऑफ A विच इज 65। अगर जी, जी, आस्की कोड ऑफ, अगर मैं स्मॉल a निकालता तो ये मुझे 98 देता, 97 देता। ठीक है, तो सिर्फ समझो इसको कि भाई ये जो ऑपरेटर है राउंड ब्रैकेट का, ये क्या काम कर रहा है? टाइप कास्टिंग कर रहा है। किस टाइप में कर रहा है? इंटीजर में टाइप कास्टिंग कर रहा है। अब क्लास में ओवरऑल एक दफा फिर बता दूं, वाइंड अप करते हैं अपनी लैब नंबर 4 को। लैब नंबर 4 का मतलब था ऑपरेटर और एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर, ये तमाम ऑपरेटर, और एक्सप्रेशन का क्या मतलब? एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने यहाँ अभी यूज की, जो इतनी बड़ी सी ऑपरेशन एक्सप्रेशन हमने यूज की ना, जैसे कि ये वाली, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। ये पूरी एक एक्सप्रेशन बन रही है। एक्सप्रेशन से क्या मुराद? मैं आप लोगों को टास्क भी मैंने असाइन किए हुए। एक्सप्रेशन से क्या मुराद कि भाई फॉर एग्जांपल आप लोगों को टास्क कुछ इस तरह के मिले हुए भाई। ए की वैल्यू A है, एक वेरिएबल B है, एक वेरिएबल C है, और इन तीनों को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 10। अब मैं अगर एक एक्सप्रेशन आप लोगों को इस तरीके से लिख के दूं, मैं इसको अभी कमेंट आउट कर दूं। अगर यहां पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी कि भाई A को प्लस कर दो B के साथ, फिर माइनस कर दो C के साथ, मल्टीप्लाई कर दो A के साथ, और फिर डिवाइड कर दो B के साथ, ये बन गई एक एक्सप्रेशन। अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? क्या प्रेडिक्ट करते हो आउटपुट? तो अब इस टाइप के एक्सप्रेशन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दी जाएंगी। अब यहां पर हमारे पास क्योंकि इंटीजर था या अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन की बात करें, इन सबको हमने असाइन कर दी। चलो एक काम ये करते हैं इस तरीके से अलग अलग, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इसको कर दी 10 वैल्यू असाइन, इंटीजर B को असाइन कर दी 5 वैल्यू, इसी तरीके से इंटीजर C को असाइन कर दी 2 वैल्यू। सही है। अब ये एक एक्सप्रेशन है कि भाई A को प्लस कर दो B के साथ, फिर जो भी हो उसको मल्टीप्लाई कर दो C के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर दो A के साथ। अब इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। अब आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि क्या आंसर आना चाहिए। सिक्सटी आएगा सर। तो यहां पर चेक कर लेते हैं, रेडी आ रहा है।
अब 30 क्यों आ रहा है? तो अब आप लोगों को सर डिमांड रूल तो नहीं लगा? हाँ, अब ये खुद डिसाइड करना है ना आप लोगों ने। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूं इन दोनों के दरमियान, अगर मैं इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा दूं और चेक कर दूं कि क्या मेरे आउटपुट पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, अब ये देखो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। अब ये प्योर जब आप ब्रैकेट यूज करेंगे, जब आप ब्रैकेट यूज करेंगे तो वहां पे डिमास रूल लग जाएगा, वरना अदरवाइज अगर मैंने यहाँ पर बगैर ब्रैकेट के कोई एक्सप्रेशन आप लोगों को दी तो आंखें बंद करके मान ले आए कि वहां पे डिमास रूल नहीं लगेगा, सिक्वेंशियल ऑर्डर में एक्सप्रेशन सॉल्व होगी। जैसे कि यहाँ पर अब डिमास रूल के अकॉर्डिंग इसको अगर यूज करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, फिर उसके बाद डिवाइड सॉल्व होता है। लेकिन मैंने यहां से ब्रैकेट जब हटा दिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां से ब्रैकेट हटा देता हूं तो यहां पर क्या कहानी होगी, ए की वैल्यू बी के साथ क्या होगी, प्लस होगी, फिर ये सीक्वेंस से चलेगी। जी जनाब। सर ये चैट बॉक्स तो देख लें कौन कौन आया हुआ है क्लास के अंदर। यार आने दें, अगर कोई एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, वायरसेस भी आ जाएंगे, आने दें, नोटिस मत करो, चैट बॉक्स का हमारा कोई काम नहीं है। चेक कर लेते हैं भाई कौन आ गया, भाई इसको निकाल देते हैं अभी। हर तरह काजी आए हैं सर गाजी आए हुए हैं। चलो जी, इनको भी निकाल दिया। सुल्ताना भी आई। मौसम सुल्ताना भी है। बट ठीक है, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे, इंटरप्ट तो नहीं कर रहे ना आप लोग, चैट बंद कर दो। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। ये हमारे पास लैब नंबर 4 थी। अब इसमें आप लोगों को मैनुअल में तमाम इसकी एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करवाए। मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल आ गई, कंपैरिजन ऑपरेटर आ गए। कंपैरिजन हमारे पास ये वाले कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। इसका मतलब होता है लेस देन, इसका मतलब लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और ये आता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसी तरीके से ये। अब आप लोगों को 3:30 बजे जो है वो आप लोगों का लैब टास्क जो है वो असाइन हो जाएगा। और लैब टास्क में आप लोगों को करना क्या होगा, लैब टास्क आप लोगों का ये है, आप लोगों को ये सॉल्व करना है। मैनुअल में मैंने मेंशन नहीं किए, लैब टास्क की एक अलग से फाइल मैंने आप लोगों को बना के दी हुई है, जिसमें टास्क हैं आप लोगों के। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये वाली फाइल है जो आप लोगों से 3:30 बजे जो है वो शेयर हो जाएगी। ये आप लोगों का लैब टास्क है, ये वाली फाइल आप लोगों से शेयर की गई है एज अ टास्क के तौर पर। ये देखें, ये एक्सप्रेशन दी हुई है, आपने सिर्फ क्या करना है, आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। आप लोग टास्क कैसे सबमिट करवाएंगे, आप लोगों ने एज इट इज ये वाला कोड लिखना है और कोड के नीचे आउटपुट। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको कह दिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4, और ये है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। सीक्वेंस बता दिए मैंने आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1, कोड लिखिएगा, हैंड रिटन टाइप कीजिएगा, मुझे कोड चाहिए टेक्स्ट फॉर्म में, यही वाला कोड, और नीचे इसका आउटपुट चाहिए। सर विजुअल स्टूडियो से कॉपी कर लें। विजुअल स्टूडियो से कॉपी कर लिएगा आप लोग, इट्स अप टू यू। लेकिन आप लोगों को बस जब आप लोग खुद इंप्लीमेंट करेंगे, मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को इंस्ट्रक्शन सबको समझ में आ जाए कि भाई आउटपुट अगर आया है तो कैसे आया है। अगली क्लास में होगा इसका ठीक ठाक वायवा। जी जनाब। सर इसका क्वेश्चन जो है ना वो पिक्चर जो है ना इसकी खींचनी होगी स्निपिंग टूल से। हाँ, तो आप लोगों को इसलिए देख देख के कोड टाइप करना है ना सर। लेकिन इस वाली लैब का टाइम थोड़ा चमचा ज्यादा फीडर ले लो मुंह में, फीडर ले लो, है ना, ऐसा करो, फीडर ले लो मुंह में, फोन फीडिंग। सर टाइम थोड़ा ज्यादा देना। कल रात 12 बजे तक का सर। इस टाइम, लैब का टाइम सर परसों रात 12 तक का ना, कल रात 12 बजे तक, 3 तारीख को रात 12 बजे तक। क्या करना है सर, मर जाएंगे। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ इसमें क्या करना है। सुन लो ना, मेरी तो सुन लो, गरीब की सुन लो, इस गरीब की। देखो करना ही है, गरीब तो हमें नहीं भाई, मैं अल्लाह ऐसा गरीब सबको बनाए, जो बात है। देखें जनाब,
ये वाला सवाल है, इसमें तो सिंपल एक्सप्रेशन है, आप लोगों को सॉल्व करनी है कि भाई आउटपुट एक्चुअल में क्या आएगा। असल फड्डा इसका है, इसमें जो भी कंडीशन बनेगी आप लोगों को टर्नरी ऑपरेटर में इंप्लीमेंट करना है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन में कहीं भी इफ नजर आया मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि इफ अलाउ नहीं है, क्योंकि लैब हमारी इफ पे अभी नहीं आई, जब इफ एल्स पे आएंगे तो। अब आप लोगों को क्या करना है कि मेक अ प्रोग्राम वेयर इट आस्क फ्रॉम यूजर इनपुट टू टोटल अमाउंट यूजर से इनपुट करवाओगे। यू हैव आंसर हाउ मच ज़कात टू बी पेड ऑन द अमाउंट। ज़कात जो भी अमाउंट होगा उसका 2.5% कैलकुलेट होकर आपको ये मिल आ जाए कि भाई आपकी इस अमाउंट पे ज़कात कितनी बनती है। सही है, आपको प्रोग्राम ऐसा लिखना है। सर अमाउंट कुछ भी हो सकती है, कोई भी अमाउंट हो सकती है, लेकिन इतनी अमाउंट आप लोगों ने अपने टास्क में मेंशन करनी है जो ज़कात पे इंप्लीमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सर एक मिनिमम बता तो दें कितनी होनी चाहिए। आप भाई हमारे शरई रूल क्या है कि अगर हमारे पास 2.5 तोले की कोई अमाउंट है, 2.5 तोले के मुताबिक या 2.5 तोला सोना है, तो अगर 2.5 तोले के सोने की मुझे आज के रेट चाहिए जो सोने के रेट चल रहे हैं, आप लोगों ने क्या करना है कि सर प्रोग्राम में 2.5 तोला डाले। नहीं, प्रोग्राम में आप लोग 2.5 तोले की अमाउंट डालोगे। सर 10 तोला चांदी भी तो होता है। 10 तोला चांदी की जो प्राइस चल रही है आप प्राइस डालोगे उसमें। ठीक है जनाब, 2.5 तोले सोना और जो भी हमारे पास सोने की प्राइस चल रही है आज के हिसाब से, बस आप लोग अमाउंट डालोगे, अमाउंट का 2.5% आपकी उस पर कितनी ज़कात बननी चाहिए वो आपकी बन जाए। दूसरे सवाल में क्या करना है कि भाई राइट अ प्रोग्राम दैट विल टेल यू हाउ मैनी मीटर आर देयर इन माइल्स वेयर मीटर सपोज टू बी यूजर। यूजर जो है वो मीटर में यूजर इनपुट करेगा और जो माइल भी में करेगा सर। वेयर माइल इज माइल में इनपुट करेगा और आपने उसको कन्वर्ट करके बताना है कि इसमें कितने मीटर जनरेट हुए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 10 माइल्स डाल दिए, अब 10 माइल में कितने मीटर बनते हैं ये आपको खुद ही गूगल करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से फुरकान बेसिक सैलरी इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, आप लोग अपने नाम मेंशन करोगे यहाँ पे कि भाई इनपुट द बेसिक सैलरी ऑफ अपना नाम। ठीक है, जिसका नाम नहीं होगा मैं वहां पे नंबर डिटेक्ट कर लूंगा ताकि मेक श्योर हो जाए कि आपने खुद ही अपने मुबारक हाथों से बनाया है। सर हमने तो स्निपिंग टूल से इसको करना है तो नाम फुरकान ही आएगा, वो तो नहीं नहीं आएगा क्यों अपना करना नाम। है, स्निपिंग टूल से क्यों करना है? अच्छा सर वो कोड मुझे लिखने चाहिए टाइप भाई पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में। नहीं कोड तो सर टाइप करके देंगे विजुअल स्टूडियो से। हाँ लेकिन सर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन तो भाई जाहिर सी बात है, आप लोग तो क्वेश्चन पे आर्गुमेंट नहीं कर रहा, मैं आपके आउटपुट पे आर्गुमेंट कर रहा हूँ कि आउटपुट पे आपका नाम मेंशन होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन पे तो जाहिर सी बात है। अच्छा, अब उसके बाद जो भी सैलरी होगी उसमें डेयरेंस अलाउंस 40% उसकी बेसिक सैलरी का, और उसका हाउस रेंट अलाउंस 20% उसकी बेसिक सैलरी का। अब मुझे बताओ कि उसकी ग्रॉस सैलरी क्या होनी चाहिए। देखो इसकी कहानी ये होती है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एम्प्लॉय हूँ, सही है, मुझ गरीब की बेसिक सैलरी क्या है 10,000 रुपये। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई अब उसमें जो 40% है उसका बेसिक सैलरी का, सही है, डेयरेंस अलाउंस के नाम से जो उसकी बेसिक सैलरी है उसका 40% उठाओ 10,000 में से और 10,000 में ऐड कर दो। और इसी तरीके से उसका हाउस रेंट, उसको अगर उसकी बेसिक सैलरी का 20% मिलता है तो 10,000 का 20% कैलकुलेट करो और 10,000 में ऐड कर दो और मुझे सबको ऐड करके उसकी ग्रॉस सैलरी बना के दो। ये करना है, हो जाएगा। ये 3 टास्क हैं आप लोगों के। अब आप लोग अपना जहन बना लो कि अब आप लोगों के टफ टास्क शुरू होने वाले हैं। परसेंट का क्या है? परसेंट का मतलब इतना होता है, ये देखो मैं आप लोगों को बता दूं। चलो एक काम करो, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करो, उसमें बस मैं अपनी आखिरी बात करके आप लोगों को ऑफ कर दूंगा, ठीक है, ताकि